चलो आपके सामने कुछ सब्सटेंसेस का कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको पहचाने इसमें कौन सा कंडक्टर होगा। तो ध्यान देना, क्वेश्चन पूरा डेटाबेस है, तो डेटा को हम लोग लेके इसका आंसर बता रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड नहीं होता जेएमएन में, तो बस डेटा के अकॉर्डिंग बता देना आपको। ये पहला जो डेटा है सोडियम से मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो डेटा आपके पास दिख रहा है ये 1.2 इंटू 10 जो है ये मैच करेगा आपके ग्रेफाइट से। तो ये सारा कंडक्टर्स है उसको हम लोग बताते जा रहे हैं। अगला जो 3.1 है वो डेटा मैच करता है HCl का सॉल्यूशन से। और नेक्स्ट डेटा जो आपके पास कंडक्टर होगा वो होगा आयरन का डेटा जो 1 to 10³ दिया हुआ है। जितना भी डेटा यहाँ दिया हुआ है ये है आपके साइमन मीटर इनवर्स में। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऐसे मेटल हैं जो कि कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 4। बच्चों ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होते जेएमएन में, और नहीं मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये डेटा को याद करो। तो कभी कभी जेएमएन ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, बट ऐसा नॉर्मली ऐसा नहीं आना चाहिए। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब आप मोनोक्लोरेशन करते हो 2-methyl-butane का, तो आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म करेगा। यानी आपको इसमें आपको आइसोमर्स को काउंट करके बताना है। तो ध्यान देंगे आप कि 2-methyl-butane का जब हम मोनोक्लोरेशन करेंगे तो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्लोरीन जुड़ सकता है। तो ध्यान देना, तो मैं आपके सामने पोजीशन मार्क कर रहा हूँ जहाँ पे डिफरेंट वर्ड पॉसिबल है। तो आपका जो पोजीशन 1, ये दोनों पोजीशन 1 की तरह बिहेव करेगा। ये पोजीशन 2 हो सकता है, ये थर्ड पोजीशन हो सकता है, फिर ये फोर्थ पोजीशन हो सकता है। यानी आपके पास 4 इंडिपेंडेंट पोजीशन है जहाँ आपका आउटकम डिफरेंट दिख सकता है। तो हम लोग इसको एक एक करके इसमें क्लोरीन जोड़ते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन में अगर हम क्लोरीन जोड़ेंगे तो आपको कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम सेकंड पोजीशन में क्लोरीन को जोड़ेंगे तो कंपाउंड आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ जो H है इसको हटा के आपको लगाना है Cl लगाना है, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन में Cl को जोड़ो तो आपको कंपाउंड ऐसा दिखेगा। और अगर आप फोर्थ पोजीशन को पे Cl को लगाओगे तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ और बेटर रहेगा आपके लिए। तो फोर्थ पोजीशन का जो कंपाउंड है उसको हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यानी आपके सामने टोटल आपके पास 4 फिगर में बना दिया हूँ। अब हमको चेक करना है इसमें से कौन कौन सा होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉसिबल है। इसमें जो पहला कंपाउंड हम ड्रॉ किए हैं जिसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, इस ए कंपाउंड में आपके सामने जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ सेंटर कायरल है। अगर ये कायरल सेंटर होगा तो इसका 2 पॉसिबिलिटी होगा, डी फॉर्म और एल फॉर्म। यानी ए का 2 पॉसिबिलिटी है, ए का डी फॉर्म और ए का एल फॉर्म। जो कंपाउंड सेकेंड हमने ड्रॉ किए हैं इसको मैं बी बोल दे रहा हूँ, बी में कोई भी सेंटर कायरल नहीं है, यानी ए अपने सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये जो हम लोग सी फिगर ड्रॉ किए हैं, सी फिगर में आप देखोगे तो सी में एक कायरल सेंटर है जिसको मैंने स्टार मार्क कर दिया है। तो इसका भी क्या होगा, इसका डी फॉर्म होगा, इसका एल फॉर्म होगा। यानी सी का भी 2 पॉसिबिलिटी है, सी का डी फॉर्म और सी का एल फॉर्म। जो फोर्थ फिगर हम ड्रॉ किए थे इसको मैं डी बोल दे रहा हूँ, इस डी में कोई भी सेंटर कायरल नहीं है। अब कायरल सेंटर नहीं तो इसमें एक सिंगल फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अब टोटल कंपाउंड हम काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा चलो, तो आपका पास होगा ए का डी फॉर्म, उसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ। ए का एल फॉर्म इसको मैं 2 बोल दे रहा हूँ। बी को मैं 3 बोल दे रहा हूँ। सी का डी फॉर्म को मैं 4 बोल रहा हूँ, सी का एल फॉर्म को मैं 5 बोल रहा हूँ। और डी है, डी के लिए मैं 6 बोल दे रहा हूँ। इन टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर यानी आइसोमर्स पॉसिबल होगा Cl2 और सनलाइट में, अगर हम 2-methyl-butane को अगर हम ट्रीट करते हैं तो आफ्टर मोनोक्लोरेशन टोटल नंबर जो आइसोमर बनने वाला है इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर ये होगा 6। आपका आंसर होगा चलो 6 होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस, और इस क्वेश्चन को कैसे हम इजीली बना सकते हैं। तो चलो इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।